वेलकम टू पीसी स्टडी सेंटर बाय प्रदीप सर। आज 10th एनसीईआरटी हिंदी का प्रश्न और उत्तर होगा, वह होगा खेमा का। चैप्टर का नाम देना भूल गया है। खेमा का होगा आज। खेमा का प्रश्न उत्तर होगा। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको इससे किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है और अच्छा नंबर उठा सकता है। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न ये बोल रहा है पहला, कसारा के होटल पर खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। खेमा जो था वह कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। तो बोल रहा है कि उत्तर में खेमा के पिताजी ने कसारा से बहुत सारा कर्जा ले रखा था। खेमा के पिताजी ने कसारा से बहुत सारा कर्जा ले रखा था, लेकिन चुकता नहीं करने के कारण खेमा को कसारा के होटल पर काम करने भेज दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कसारा होगा, यहाँ कसरा नहीं होगा, कसारा कसारा के होटल पर खेमा काम करना का व्यवस्था ही था। मतलब बोला खेमा कसारा के होटल पर क्या काम है, तो उसका क्या रीजन था कि खेमा के पिताजी कसारा से जो बहुत सारा कर्जा ले रखा था, लेकिन चुकता नहीं होने के कारण, यही यानी कर्जा जो था वह नहीं पूरा करने के कारण खेमा को कसारा के होटल पर काम करने भेज दिया, उसके पिताजी ने भेज दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कसारा के होटल पर खेमा का काम करना खेमा की व्यवस्था थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो। ये बोल रहा है कि खेमा द्वारा चप्पल का मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। जब खेमा ने चप्पल का मांग किया कसारा से कि काका मुझे चप्पल दो, मुझे पैर जलता है मेरा, उस पर क्या जवाब दिया। उत्तर, खेमा द्वारा चप्पल के मांग करने पर कसारा ने जवाब दिया, अभी दूंगा चप्पल, सिर पर बाद आया है चप्पल पहनने वाला, इससे पता चलता है खेमा बहुत अभेला होता है। यानी खेमा द्वारा चप्पल के मांग करने पर कसारा ने जवाब दिया कि अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, आया है चप्पल पहनने वाला, बड़ा आया है चप्पल पर। बोल रहा है कि खेमा द्वारा चप्पल के मांग करने पर कसारा ने यह जवाब दिया कि खेमा को कि अभी रख दूंगा चप्पल सर पर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। इससे यह मालूम चलता है खेमा का बहुत अवहेलना वहाँ होता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। तीन में ये बोल रहा है कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। यानी अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। खेमा उत्तर बोल रहा है कि खेमा बिना चप्पल के सड़क पर खाली पैर चाय लेकर जाता था और कड़की कर मतलब तेज धूप में उसके पैर जलने लगते थे, इसलिए वह जब भी नल पर जाता था वह अपने पैरों को पानी डाल लेता था, इससे उसके पैर को राहत मिलती थी। यानी बोल रहा है कि खेमा बिना चप्पल का सड़क पर खाली पैर चाय पहुंचाने जाता था और तेज धूप में उसके पैर जलने लगते थे, इसलिए जब भी नल पर जाता था वह अपने पैरों पानी लेता मतलब पैरों पर पानी डालता था, इससे उसके पैर को राहत मिलती थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार। चार ये बोल रहा है किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया, मतलब कौन सा आर्थिक स्थिति के कारण उसके बेच दिया। उत्तर, खेमा के पिता काफ़ी गरीब थे, उन्होंने अपने बच्चे के भरण पोषण के पैसे नहीं थे, बीमारियां के इलाज के कारण कारण कसारा से बहुत सारे कर्जे ले चुके थे, जिसके चुकता नहीं करने पर उन्होंने अपने चारों बेटे को अलग अलग स्थान पर, खेमा से पहले भी चार बेटे को बेच दिया था मतलब खेमा के पिता। यानी बोला किन परिस्थितियों के कारण, तो परिस्थिति इस था कि खेमा के पिता काफ़ी गरीब थे, उन्होंने अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए पैसा नहीं थे उसके पास, बीमारियां के इलाज के कारण कसारा से बहुत सारा कर्जा ले चुके थे, जिसके चुकता नहीं होने के कारण उन्होंने अपने चार बेटे को अलग अलग स्थान पर बेच दिया था। चलते क्वेश्चन नंबर पाँच। पाँच से बोला कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि मैं खेमा को अपने साथ ले जाकर खेमा को पढ़ाना चाहता हूँ, तो उनकी आंखों में आंसू भर गया क्यों। जब मतलब लेखक जो बोला वो खेमा के पिता से बोल रहा है, तो उत्तर देखिए, उत्तर बोल रहा है कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि मैं खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहता हूँ, तो उनके आंख भर आई, यानी आंख से आंसू गिराए, यानी खुशी का आंसू गिराए। और क्योंकि
हर पिता का इच्छा होता है अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा पढ़ावे लिखावे, लेकिन अभाव के कारण वो नहीं पढ़ा पाते हैं। खेमा के पिता को इस बात का याद आया कि उनके बच्चे को पढ़ाना लिखाना का उम्र था और उसे उम्र में हमने उसे कमाने के लिए बेच दिया। यह सोचकर उनकी आंखों भर आई। मानी बोल रहा है कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि मैं खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहता हूँ, तो उनके आंख भर आई, क्योंकि क्योंकि हर पिता का माता का मतलब इच्छा होता है कि अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा स्कूल में लिख पढ़ावे, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनावे, अच्छा से अच्छा खाना खिलावे। लेकिन कुछ अभाव के कारण यानी कुछ स्थिति के कारण, कुछ आर्थिक स्थिति के कारण ये पूरा शौक नहीं कर पाते हैं, या अभाव के कारण वह नहीं पढ़ाते हैं, नहीं खिलाते हैं, नहीं पहना पाते हैं। कि खेमा के पिता को इसी बात पर याद आया कि उन बच्चे को अभी पढ़ने लिखने का उम्र था और हमने ये उम्र में उसे कमाने के लिए बेच दिया। यही सोचकर उनकी आंख भर आई। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।